शेवा। एक नगर की प्रसिद्ध वेश्या की गली से एक योगी जा रहा था। कंधे पर झोली डाले योगी को देखते ही एक द्वार खुला। सामने की महिला ने योगी को देखा। ध्यान की गरिमा से आपूर अंतर, मौन की रश्मियों से भरपूर योगी को देखकर महिला ने निवेदन किया। गृह में पधारने के लिए उसके आमंत्रण में वासना का स्वर था। योगी ने उत्तर दिया, देखती नहीं, झोली में दवाएं पड़ी हैं, गरीबों में बांटनी है, उन्हें रोगों से मुक्त करना है। हमारे और तुम्हारे कार्य में अंतर है। तुम रोग बढ़ाती हो, हम रोग मिटाते हैं। तुम शरीर और वासना की भाषा बोलती हो, हम सत्य और बोध की। योगी की बात पर क्रोधित होकर वैश्या बोली, योगी, तुम्हें पता है मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए वह अपने जीवन की भरपूर धन संपदा लुटाने को तत्पर रहते हैं। मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित कर रही हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। योगी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु अभी नहीं। मैं आऊँगा और जरूर आऊँगा। कहते हुए योगी चला गया। समय बीतता गया। महिला वृद्ध हो गई। अब उसे पाने के लिए कोई न आता था। तब ले की थाप, घुंघरू की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, बल्कि कराहने की आवाज़ आती थी। योगी उस गली से गुजर रहा था। आवाज़ सुनी, पीड़ा से कराहने की। अंदर प्रवेश करके देखा एक वृद्धा जिसे कोढ़ हो गया था, दर्द से तड़प रही थी। योगी ने कहा, मैं आ गया हूँ। कहा था ना, मैं आऊँगा। योगी ने झोली खोली, उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और कहा, चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। संन्यास लेने से पूर्व योगी डॉक्टर था। संन्यास लेकर भी उसने सेवा का कार्य न छोड़ा था। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं, कर्ता भाव का त्याग है। योगी नियमित रूप से महिला की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के पीछे भागती थी, आज योगी की कृपा से आनंद में जाग रही हैं। इस शरीर की दो संभावनाएं हैं। यदि सुख लोलुपता में बह गए तो सुख के बाद दुख का नरक झेलना पड़ेगा, और यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की सुगंध से आपूर हो जाएगा। आपका चुनाव है। आप बीच में खड़े हैं। दोनों द्वार खुले हैं, नरक का भी स्वर्ग का भी, सुख लोलुपता का, सेवा का भी। आप जिसमें जाना पसंद करें, चले जाएं। यह ध्यान रहे, नरक के द्वार पर सजावट बहुत है, लेकिन परिणाम में पीड़ा और पश्चाताप है। स्वर्ग के द्वार पर कोई श्रृंगार नहीं है, मात्र सत्य की सुगंध है। परिणाम में आनंद है। नाशवान शरीर को
अविनाशी का द्वार बना लो। बाहर आओ तो प्रत्येक क्रिया के द्वारा सेवा के फूल खिलाओ। अंदर जाओ तो अक्रिय के द्वारा आनंद की गंगा में नहा लो। कहानी से सीख, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है।